हेलो दर्शकों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही जो है अच्छी कहानी बताऊंगा। वो कहानी है भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और एक भिखारी के बारे में। तो देखिए क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये जो है जा रहे होते हैं दोनों लोग। कभी रास्ते में एक भिखारी जो है उनको मिलता है। तो वो जो है भीख मांग रहा होता है। तभी अर्जुन होते हैं तो उसके लिए सोने के सिक्के देते हैं और उससे कहते हैं अब तुम दोबारा जो है भीख मत मांगना, ये सिक्के तुम्हारे काम में आएंगे। जो भिखारी सोचता है कि इन सिक्कों को बेचकर हम एक अच्छा घर बनाएंगे और आराम से रहेंगे। तभी वो सिक्के लेकर जैसे ही चलता है तो कुछ दूर पर जो है एक चोर खड़ा होता है, वो सिक्के लेकर भाग जाता है। अब भिखारी फिर से परेशान हो जाता है। फिर वो वहीं आकर जो है खड़ा हो जाता है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन फिर उसी रास्ते से होकर आते हैं और वो देखते हैं कि भिखारी फिर वहीं खड़ा है। उससे पूछते हैं कि हमने तुम्हें जो सिक्के दिए और हमने कहा था कि अब दोबारा भीख नहीं मांगोगे, लेकिन तुम तो फिर यहीं खड़े हुए हो। तो वो कहता है कि हमारे सिक्के तो जो है चोर लेके भाग गया। फिर तभी दोबारा जो है अर्जुन उसको एक हीरा देते हैं। अब भिखारी जो है और खुश हो जाता है कि ये हीरा तो सिक्कों से भी ज्यादा कीमत का है। अब हम इसको बेच करके बहुत ज्यादा पूरे गांव से अच्छा जो है महल बनवाएंगे और सुख चैन से जो है रहेंगे। इसके बाद वो हीरा लेकर घर आता है और एक घड़े में जो है रख देता है हीरे को। फिर क्या होता है, उसकी पत्नी जो है उसी घड़े को लेकर के पानी भरने चली जाती है और जैसे ही वो नदी में घड़ा डालती है, हीरा जो है निकल कर चला जाता है। अब उसके बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है। फिर वो भिखारी आकर के वहीं खड़ा हो जाता है। फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते से होकर जाते हैं। फिर दोबारा उससे जो है मिलते हैं। अब अर्जुन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें हीरा दिया है, अब क्या तुम्हारी समस्या आ गई है, तुम फिर खड़े हो गए भीख मांगने लगे। तो वो कहता है कि वो हीरा मैंने अपने घर में घड़े में रख दिया, हमारी पत्नी पानी लेने गई, वो हीरा भी जो है चला गया नदी में। अब इसके बाद भगवान जो श्री कृष्ण है वो उसके लिए दो सिक्के देते हैं कि ठीक है, ये सिक्के ले जाओ अपने घर। अब वो सिक्के लेकर के चलता है थोड़ी दूर। तो उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जो टोकरी में मछली रखे हुए जाता है। तो इसमें एक मछली बहुत तड़प रही थी। तो भिखारी ने सोचा इन दो सिक्कों का मैं क्या करूंगा, तो क्यों ना जो है इन सिक्कों से मैं इस मछली की जान बचा दूं। तो भिखारी ने क्या किया, वो दो सिक्के उस लड़के को दिए और वो तड़पती हुई मछली ले ली। अब उसने सोचा इस मछली को जो है हम नदी में छोड़ दें जाकर। तो उसने जो है उस मछली को लिया और नदी में जैसे ही छोड़ा, मछली उछली और तुरंत उसके मुंह से जो है हीरा निकलकर उसके पास गिरा आके। वो खुशी से जो है चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। उधर पास में वही चोर खड़ा था जो है पैसे लेकर भागा था सोने के सिक्के। अब वो डर गया। उसने सोचा है कि इसने मुझे पहचान लिया है और गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें मारे पीटेंगे। तो क्यों ना हम जो है इसके पास जाकर क्षमा मांगे और इसके सिक्के वापस कर दें। तब जो है भिखारी आया, उसके पैरों पर गिर गया और उससे कहा है कि दोबारा मैं चोरी नहीं करूंगा और ये सिक्के अपने वापस ले लो। तो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से है कि ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, जब तुमने इसको पहले सोने के सिक्के दिए थे तब भी इसका अपना स्वार्थ था। जब तुमने इसे हीरा दिया तब भी इसमें इसी का स्वार्थ था। इसने अपने लिए ही सोचा था। और जब मैंने इसको ये दो सिक्के दिए तो इसका अपना स्वार्थ कोई नहीं था। ये इसका मन बदल गया, इसने दूसरे के लिए सोचा।
और तभी जब इसने दूसरे के लिए सोचा, तभी हमारी कृपा इसके ऊपर ऐसी हो गई है कि इसको सब कुछ जो है वापस मिल गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरों के प्रति सोचे तो हमारे रास्ते अपने आप स्वयं खुल जाते हैं आगे से आगे। तो ये हमारी एक कहानी थी छोटी सी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी।